प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतुशासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिते एगो में शाश्वतोपाज्ञान दर्शन लखणो शेषा में बाहिरा भावा सभी संयोग लखणा मारो सुशाश्वतिक दर्शन नान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मूर्ति बाह्य छे હું એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શન નહીં કરે કહીને તે મારું જરી પ્રમાણ માત્ર નથી કરે જે જાણતો અનંતને ગુણદ્રવ્યને પર્યાયપણે તે જીવ જાણે આત્મને તસ્મો પામે લય કરે નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ કથા એને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે જેમને તો તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે जाने जी कर्मोदय निर्जरा बंधते मन मोक्ष ने ध्रुव अचल ने अनुपम गति पामेल सर्वेशित ने वंदी कहूँ श्रुत केवड़ी कथित आसमय प्राप्त करो तुष्टाप निज ने मोक्ष पंथे ज्ञान अनुभव तेज ने तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहर पर द्रव्यो विषय ओम श्री नमः देवी नमः देवी नमः आचार्य देव द्वारा रचित समय सार जी परमागम की छठी गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। छठी गाथा में पहला पैराग्राफ समाप्त हो गया, दूसरी गाथा की चर्चा अपन कर रहे हैं। दूसरी गाथा में एक दृष्टांत अग्नि का देकर फिर ज्ञाकार अवस्था कैसे होती है, उसमें ज्ञायक की प्रसिद्धि कैसे चल रही है और ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जो जानने में आता है अपना ज्ञान भाव, उसमें भी ज्ञायक भाव कैसे प्रसिद्ध है और स्वरूप प्रकाशन की अवस्था कैसे हो जाए, उसमें कर्ता कर्म का अनन्यपना कैसे हो जाए और वो दीपक का दृष्टांत से कर्ता कर्म का अनन्यपना की सिद्धि उसमें ये दूसरे पैराग्राफ में की गई है। अपन ने कल भी इसकी थोड़ी चर्चा ली थी स्वपर प्रकाशक के माध्यम से। तो ये जो ज्ञान का विषय इसमें एकदम संपूर्णपणे ज्ञान स्वयं अपने से कैसे जानता है और ज्ञेयों को जानता है तो वो उसका स्वभाव किस तरीके से वर्त रहा है और अपना स्वज्ञेय भगवान आत्मा है उसको जानता है तो उसका स्वभाव भी कैसे वर्त रहा है। उसमें ज्ञेयों का कुछ ज्ञान में आदान प्रदान है कि नहीं, ज्ञेयों के कारण कुछ ज्ञान में होता है कि नहीं और ज्ञेय निमित्तपणे भी होता है कि नहीं, ज्ञेय करता है और ज्ञान कर्म है कि ज्ञायक करता है और ज्ञान कर्म है या तो ज्ञान ही करता है और ज्ञान ही कर्म है। ये सब बातें ये पैराग्राफ में बहुत अच्छी तरह से भर दी है। अभी जो बेंसरी का बोल चला वचनामृत का, उसने वो बोल में पहली बात आई थी कि अटकने के साधन अनंत है जीव के। अटकने के साधन जीव के बहुत है, बहुत माने इतने हैं कि अनंत बोल दिया उसमें। कहीं न कहीं उसकी एकत्वता, एकत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, मनत्व, भोक्तृत्व बुद्धि चलती ही रहती है। तो वो अटकने के साधन तो उसके अनंत है, मगर छूटने का साधन मात्र एक ज्ञायक भाव है। जीव अनादि से अटकता कहीं न कहीं अटकता माने एकत्व बुद्धि करता परिणम होता। मगर उसमें छूटने का जो भाव, छूटने का साधन, जो छूटने का एक ही रास्ता है कि ज्ञायक भाव तरफ पहुंचना, ज्ञायक भाव को पहचानना, ज्ञायक भाव में अहम करना और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करना। जब तक
मोक्ष मार्ग पे वो चलने नहीं लगता है तब तक तो वो अटका हुआ ही है, और मोक्ष मार्ग में जो प्रवृत्तिशील होता है वो भी जब तक परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होता तब तक वो भी अपने को पामर मानता है कि कहाँ केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान की कहाँ मोक्ष मार्ग रूपी ये तलेटी, ये तो कुछ नहीं है, हम तो केवल ज्ञान के पास पामर है। समकीति ऐसा कहता है, ज्ञानी जीव ऐसा कहता है कि एक थोड़ी सी सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हो गई, उससे क्या है, केवल ज्ञान के पास कहाँ केवल ज्ञान का सूर्य और कहाँ ये हमारा मात्र छोटा सा बिंदु उसका। इस तरीके से समकीति भी अपने को पामर मानता है, तो अज्ञानी जीव है, मिथ्या दृष्टि जीव है, जिसके पास अपना अपरिणामी तत्व होने पर भी, अपना शुद्ध आत्मा होने पर भी जब तक उसकी महिमा नहीं आवे, जब तक उसका ज्ञान में परिणमन नहीं होवे, तब तक उसके पास सचमुच कुछ है ही नहीं। ऐसा पूज्य बेंसरी का बोल में मूल बात ये आई थी कि जो 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 प्रवृत्तियां हो रही है सब अटकने के लिए उसकी चल रही है। छूटने का साधन एक विनायक भाव है, वहां पे दृष्टि करेगा तो तू छूट जाएगा, तुझे संकीत हो जाएगा और आगे बढ़ते बढ़ते तुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए वो संकीत कैसे होवे, मोक्ष मार्ग में प्रयाण जीव का कैसे हो जाए, अपने शुद्धात्मा की पहचान कैसे हो जाए, इसके लिए यहाँ जो ये अनुभव की विधि बताई है, अनुभव का विषय, दृष्टि का विषय पहले पैराग्राफ में आ गया कि ये अनादि से स्वयं सिद्ध है, अनादि अनंत तक रहता है, नित्य उद्योत रूप है, क्षणिक नहीं है, स्पर्श प्रकाशमान ज्योति है, वो पूरा बता के शुभाशुभ भाव रूप नहीं हुआ है। ये सब बातें पहले पैराग्राफ में दृष्टि का विषय की बात, शुद्धात्मा की बात उसमें आ गई। अभी इसमें शुद्धात्मा का अनुभव कैसे हो गया, जैन दर्शन में मुख्यतया दो बात ही है, एक शुद्धात्मा का स्वरूप समझना और एक शुद्धात्मा की अनुभूति कैसे हो गए। ये दो बात में पूरा जैन दर्शन आ जाता है। जिसको शुद्धात्मा समझ में आ जाता है उसको शुद्धात्मा की अनुभूति होती ही है, और शुद्धात्मा की अनुभूति होती है उसको सचमुच दृष्टि अपेक्षा से मोक्ष हो गया है। अस्थिरता थोड़ी सी बाकी है, वो तो चली जाएगी। इसलिए अपन ने कल भी लिया था कि दोष दो ही है, दोष जीव के ज्यादा नहीं हुए हैं, बहुत कम दोष है। एक अभिप्राय का दोष है और एक अस्थिरता का दोष है, और गुण उसके पास अनंत है। गुण अनंत है, गुणों की खान है, गुणों का खजाना है, स्वभाव का सागर है, गुणों का गोदाम है, वो अंदर में पड़ा है, अनंत गुणात्मक वस्तु है अपनी। और दोष तो मात्र दो ही है, ज्यादा दोष नहीं है। इसलिए दोष को ज्यादा याद नहीं करना, दोष को ज्ञान में रखना और याद करना अपने भगवान आत्मा को, तभी ये दोष चला जाएगा और निर्दोष भगवान आत्मा की प्राप्ति पर्याय में हो जाएगी। ऐसा अनुभव कैसे हो, उसकी विधि इसमें दूसरे पैराग्राफ में आचार्य भगवान ने बताई है। ये विधि इतनी सुंदर है कि ये अगर अपने को यथार्थ रूप से बैठ जाए तो ज्ञानाकार, ज्ञेयाकार, ये सब जो अपन 7-8 दिन से जो चर्चा कर रहे हैं ना कि ज्ञान का ही परिणमन है, ज्ञान ही जानने में आता है, ज्ञानमय ही ज्ञायक है, ज्ञान में ज्ञायक का ही जानना चल रहा है, ये सब जो बातें अपनी 7-8 दिन से हो रही है, तो उसका निराकरण सब ये पैराग्राफ में पड़ा है। ये पैराग्राफ का कुछ गुरुदेव श्री ने जो जो अर्थ किया है वो थोड़ा अपन देख के उसमें से अपन चर्चा करते हैं। इसमें ज्ञेयाकार अवस्था की जो बात आई है कि ज्ञेयाकार अवस्था में भी उसी ज्ञेयाकार होने से उस भाव को ज्ञायक पना प्रसिद्ध है, तथापि उसको ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में भी जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, उसका अर्थ क्या होता है, पूज्य गुरुदेव श्री ने इसमें लिया है कि ज्ञेयाकार हुआ वह ज्ञानाकार अपना ही है। ज्ञेयाकार हुआ
ज्ञेय की सापेक्षता से ज्ञान का परिणमन को ज्ञेयाकार बोला गया, मगर सचमुच में वहां जो ज्ञेयाकार हुआ है वो सचमुच में तो अपना ज्ञान का ही आकार है। ज्ञान का स्वतंत्रतया आकार ज्ञेयाकार ज्ञान रूप हुआ है। ज्ञेयाकार से कुछ नहीं आया, ज्ञेयाकार यहाँ हुआ है, वो ज्ञेयाकार ज्ञान है, वो ज्ञान का ही परिणमन है, ज्ञान का आकार रूप ज्ञान है, वही ज्ञेयाकार रूप उसका परिणमन हुआ है। तो ज्ञेयाकार हुआ वो ज्ञानाकार अपना है, तो भी दाह्यकृत अशुद्धता उसको नहीं है, दाह्यकृत अशुद्धता नहीं है। वो ऊपर जो दृष्टांत अग्नि का और लकड़े का दिया था उसकी अपेक्षा से कहते हैं कि लकड़े में कोई, अग्नि में कोई दाह्यकृत अशुद्धता नहीं आई है कि लकड़े को जलावे वो अग्नि, ऐसा यहाँ कहा कि जो लकड़े को जलावे वो अग्नि। तो जब लकड़े को नहीं जलावे तब अग्नि नहीं है क्या? अग्नि तो अग्नि से है, अग्नि तो अग्नि रूप रहती है, ज्ञान तो ज्ञान रूप है। ज्ञान में जानना छूटता नहीं और ज्ञान कभी पर को लक्ष्य पूर्वक जानता नहीं। ऐसी एक जो व्यवस्था ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार ज्ञान की यहाँ कहना चाहते हैं। ज्ञेयाकार हुआ वो ज्ञानाकार अपना है, तो भी दाह्यकृत अशुद्धता उसको नहीं है। इसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से ज्ञायक जानक स्वभाव अपने को जाना और दूसरी चीज का आकार रूप अपना ज्ञान परिणम गया। दूसरी चीज है बाह्य में ज्ञेय निमित्त तरीके, उसका आकार रूप, वो चीज का आकार रूप, वो ज्ञेय के आकार रूप अपना ज्ञान में परिणमन हुआ। तो ज्ञेयाकार होने से, यहाँ ज्ञान में ज्ञेयाकार होने से वो भाव को, जानक भाव को ज्ञायकपणा प्रसिद्ध है। ज्ञेयाकार ज्ञान हुआ है, वो जो भाव है उसको ज्ञायकपणा यानी कि ज्ञानमयपणा प्रसिद्ध है, क्योंकि वो ज्ञान में ही ज्ञेयाकार बना है, ज्ञान में ही ज्ञानाकार है और ज्ञान में ही ज्ञायकपणा प्रसिद्ध है। इसलिए जो भाव में ज्ञेयाकार रूप परिणमन हुआ है, जानने रूप परिणमन हुआ है, वो भाव भी सचमुच कहा जाए तो वो जानक भाव को ज्ञायकपणा ही प्रसिद्ध है। जाननहार है ऐसा ही प्रसिद्ध है। वो जानने वाला है, जानने वाला है, जानने वाला है, वो जाननहार है, उसका जानना स्वभाव है, वो जानना स्वभाव ही प्रसिद्ध होता है। चाहे उसमें ज्ञान में ज्ञेयाकार बनो, चाहे उसमें ज्ञायक का आकार रूप ज्ञानाकार बनो, ज्ञेय का आकार रूप ज्ञेयाकार बनो, फिर वहां तो ज्ञान की जो अवस्था है वो तो ज्ञान रूप ही रहती है, वो ज्ञायक रूप ही रहती है। उसमें जानना 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 वही चलता है, चाहे ज्ञेयाकार बने चाहे ज्ञानाकार हो, सब में ज्ञायकपणा ही प्रसिद्ध है। ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं है, उसका मतलब है कि ज्ञेय के कारण से यहाँ ज्ञेयाकार नहीं हुआ। ज्ञेय है, उसने कुछ ज्ञेयाकार बनाने के लिए दिया नहीं है, स्वयं सिद्ध अपने ज्ञान का स्वभाव ही परिणमन रूप है, तो वो ज्ञेयाकार रूप परिणमा है। ऐसा इसमें कहना चाहता है कि ज्ञेयाकार रूप परिणमा उस समय भी उसको तो ज्ञायकपणा प्रसिद्ध है, उस समय भी उसको तो ज्ञान भाव में ज्ञान भाव ही जानने में आता है, भेद अपेक्षा से ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, और अभेद नहीं से देखे तो ज्ञान में ज्ञायक जानने में आता है। भेद से देखे तो ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, अभेद से देखे तो ज्ञान में ज्ञायक जानने में आता है। इसलिए हम कहते हैं कि वो जानक भाव को ज्ञायकपणा प्रसिद्ध है, जाननहार है ऐसा प्रसिद्ध है, तो भी उसको ज्ञेयकृत अशुद्धता होती नहीं। जानने वाला, जनावा जानने वाला, जो जानने योग्य ज्ञेयाकार है, जनावा योग्य ज्ञेय है, उसके आकारे यहाँ ज्ञान हुआ। जो जानने वाला है वो जनाने योग्य जो ज्ञेय है, उसके आकारे यहाँ ज्ञान हुआ, तो भी उसके कारण से यहाँ ज्ञान की पर्याय हुई, ज्ञेय के कारण से यहाँ ज्ञान की पर्याय हुई, ऐसा नहीं है। ये गुरुदेव का प्रवचन है, उसमें से मैं पढ़ता हूँ। ये ज्ञान जानने योग्य जो चीज है, ज्ञेय है वो जानने योग्य चीज,
वो जानने में आती है, उसके कारण से यहाँ उसका ज्ञान की पर्याय में ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है। ये तो ज्ञानाकार रूप परिणमन ही अपना वो जाति का हो गया है। यहाँ ज्ञानाकार रूप परिणमन ही स्वतंत्रतया निरपेक्षपणे उसी की अपेक्षा के बिना, ज्ञेयों के सद्भाव की अपेक्षा के बिना यहाँ ज्ञानाकार परिणमन अपने से ही वो परिणमन हो रहा है। ज्ञानाकार रूपे परिणमन अपना ही वो जात का हो गया है। स्व को जानना है और स्व को जानना और पर को जानने का पर्याय जो हुआ, स्व को जानने का पर्याय और पर को जानने का पर्याय जो हुआ, पर्याय ज्ञान की है, वो स्वपर प्रकाशक है। उसपे स्व को जानने की पर्याय हुई और पर को जानने की पर्याय हुई, उसका नाम स्वपर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय का स्वतंत्र स्वभाव बोला जाता है। ऐसी ज्ञान की स्व को जानने की और पर को जानने की स्वतंत्र स्वपर प्रकाशक पर्याय हुई, वो अपने से हुई है। वो स्वपर प्रकाशक पर्याय ज्ञान में ज्ञान से हुई है। पर वस्तु रागादि है, इसीलिए राग का यहाँ ज्ञान होता है, इसलिए राग के कारण यहाँ वो ज्ञान वो उस रूप राग रूप हुआ है, ऐसा नहीं है। राग का ज्ञान भी, राग होने पर भी राग की अपेक्षा के बिना अपने ज्ञान में अपने से ही, अपने सटकारक से स्वतंत्रपणे ज्ञान की ऐसी ही उत्पत्ति होती है, ज्ञान का ऐसा ही परिणमन होता है कि वो ज्ञान में, ज्ञान का परिणमन में जैसा ज्ञान है वैसा ही जानना, अपने में अपने से रहकर अपना क्षेत्र को, ज्ञान को छोड़े बिना ज्ञान ने उसमें जानना स्वपर का प्रति समय होता रहता है। उसको बोलते हैं कि ज्ञेयकृत अशुद्धता ज्ञान में होती नहीं, ज्ञेयाकार अवस्था के काल में भी उसको, उसमें ज्ञायकपना ही प्रसिद्ध है। ज्ञेय से अपना उपयोग छुड़ाने के लिए, ज्ञेय तरफ जो उपयोग बार बार एकांत से जा रहा है, वो ज्ञेय का लक्ष्य छोड़ने के लिए, ज्ञेय का लक्ष्य उसको, ज्ञेय का लक्ष्य से ज्ञेय का ज्ञान नहीं होता। ज्ञेय का ज्ञान भी ज्ञान को जानने से होता है। ज्ञेय को लक्ष्य करने से सचमुच में ज्ञेय का ज्ञान भी नहीं होता, और ज्ञायक का लक्ष्य करने से ज्ञायक का और ज्ञेय का दोनों का ज्ञान हो जाता है। ज्ञेय का लक्ष्य करने से वास्तविक ज्ञेय का ज्ञान भी सच्चा नहीं होता, और ज्ञेय का लक्ष्य से तो ज्ञायक का ज्ञान तो होता ही नहीं, मगर ज्ञायक का लक्ष्य से, ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य से अपनी जो वस्तु है, अपना जो चैतन्यपना है, जो अपने में ही बस रही है, जो वस्तु ज्ञान भाव, उसी का लक्ष्य करने से उसका भी ज्ञान होता है, और पर में जैसे ज्ञेय है वैसा ही, वैसा भी ज्ञान अपने में रहकर अपने में अपने से होता ही है। इसलिए पर की सन्मुखता करके पर को जो जानने में मशगूल होता है, वो सचमुच में सचमुच सही पर को भी नहीं जान सकता है। जिसको स्व और पर को यथार्थ जानना हो, तो उसको सबसे पहले अपना स्वज्ञायक भाव, अपनी स्व चैतन्य वस्तु, अपना त्रिकाल स्वभाव, उस पर लक्ष्य करने के लिए सबसे पहले में पहले पर से लक्ष्य को उठाना पड़ेगा कि ये पर सन्मुख मेरा जो ज्ञान जा रहा है, वो सचमुच में मेरा ज्ञान है ही नहीं। ये पर को जानने में, एकांत से पर को जानने में ही पहुंच रहा है ज्ञान, वो ज्ञान सचमुच मेरा है ही नहीं। ऐसा करके जब वो पर से उपयोग हटाएगा, पर को जानना बंद करेगा कि मैं पर को जानने के लिए मेरी पर्याय है ही नहीं, मेरी पर्याय स्व को जानने के लिए है, मेरी पर्याय स्व को जानेगी तो स्व और पर का दोनों का यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। इसलिए मैं अभी इसी वक्त से पर को जानने का उपयोग की पर्यार्थिक चक्षु जो मेरी अनादि से खुली है, वो मैं पर्यार्थिक चक्षु को बंद करके अकेला
खुला हुआ द्रव्यार्थिक चक्षु से मेरे द्रव्य को देखता हूं तो मेरे को अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति होती है और उसी समय मेरे को स्व और बाह्य में पर ज्ञेय कैसा है उसका अतीन्द्रिय ज्ञान में ही सचमुच जानना यथार्थ होता है कि स्व स्वरूप कैसा है और पर रूप कैसा है। ऐसा जानना सम्यक प्रकार से भी अतीन्द्रिय ज्ञान में होता है। इसलिए सबसे पहले उपयोग को एकांत से पर सन्मुखता उसकी चलती है, पर तरफ का उसका उपयोग चलता है। ज्ञान पर को जानने में अभी एकाकार हो चुका है, वहां से सबसे पहले में पहले ज्ञान को वहां से व्यावृत करके ज्ञान का उपयोग में मैं ज्ञायक हूं, ऐसा उसको ज्ञान का उपयोग की तरफ जब वो ज्ञान को ले जाए, ज्ञान का उपयोग को ज्ञायक की तरफ वो जो ले जाए, जब ले जाएगा तब सचमुच में उसको वास्तविक ज्ञान की प्रक्रिया कैसे चलती है वो तब उसको अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होगा, तब उसको पता चलेगा कि स्व ऐसा है और पर ऐसा है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जो जीव है, जो जीव को ज्ञान का परिणमन चल रहा है वो ज्ञेयों के कारण से यहाँ ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञान है वो जो ज्ञेय जनावा योग जानने योग पदार्थ के आकार अवस्था में, ये ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जो ज्ञात हुआ वो तो ज्ञायकपणे ज्ञात हुआ है, परपणे ज्ञात हुआ है ऐसा नहीं है। ज्ञेयाकार अवस्था में भी जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वो ज्ञेयाकार अवस्था है, उसमें स्व और पर ज्ञेय दोनों झलकते हैं, उसको ज्ञेयाकार अवस्था बोलते हैं। तो वो ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञेयों की झलकन हटानी नहीं है कि ज्ञेयों की झलकन हटा देंगे ने तब ज्ञान में ज्ञायक दिखेगा, ऐसा नहीं है। ज्ञेय ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है कि स्व और पर दोनों की झलकन तो उसमें प्रति समय होती है, मगर उस समय झलकन के समय उस जीव का अभिप्राय में क्या चलता है, उस जीव का अभिप्राय में यह चलता है कि ये तो ज्ञान का परिणमन है, इस पे तो ज्ञान ही जानने में आ रहा है, कि उसको ऐसा परिणमन चल रहा है कि मेरे को तो ज्ञेय जानने में आ रहा है, ज्ञेय जानने में आ रहा है, पर ज्ञेय जानने में आ रहा है। उसका मतलब उसका उपयोग उस तरफ चला गया है, उसका उपयोग ज्ञान में नहीं टिका है, उसको ज्ञान जानने में आ रहा है। मैं तो ज्ञान का ही जानने वाला हूं, मेरे ज्ञान में ज्ञान ही बस रहा है, ऐसा उसका अभिप्राय चलने लगेगा तो उसको ज्ञान ही दिखेगा, उसकी श्रद्धा में भी ज्ञान दिखेगा, उसका ज्ञान में भी ज्ञान दिखेगा, उसका ज्ञान ज्ञेय की तरफ से व्यावृत हो जाएगा। उसका ज्ञान एकांत से जो ज्ञेय की तरफ जानता था उसको पता चला कि ज्ञान ही जानने में आता है, तो उसका ज्ञान वहां से व्यावृत होके, ज्ञेय से व्यावृत होके ज्ञान में पहुंच जाएगा। और ज्ञान में पहुंचेगा तो वो ज्ञान किसका है, तो कि वो ज्ञान नायक का है, वो ज्ञान नायक में से आता है, वो ज्ञान में नायक जानने में आता है, ज्ञान में बाल गोपाल सबको नायक प्रतिष्ठित है, ऐसा उसको पता चलेगा कि उपयोग में तो उपयोग ही है, उपयोग में राग आदि क्रोध आदि भाव नहीं है। तो उसको ऐसा पता चल जाएगा कि ये ज्ञेयाकार अवस्था में भी ज्ञायक रूप से ही मेरा ज्ञान भाव ज्ञात हो रहा है। ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञेय ज्ञात नहीं हो रहा, पर ज्ञात नहीं हो रहा, ज्ञेयाकार अवस्था हुई है ज्ञान की, उस समय भी मुझे तो नायक जानने में आता है, मुझे तो जाननहार जानने में आता है, जाननहार ही जानने में आता है। ऐसा जब उसको आएगा तब उसका विकल्प छूटने की तैयारी शुरू हो जाएगी। इसलिए ऐसा कहना चाहते हैं कि नायकपणे जो जानने में आया ज्ञेयाकार अवस्था में वो तो नायकपणे ही है, पर रूप नहीं हुआ है, पर रूप हुआ है ऐसा नहीं है। जानने के प्रकाश काल में भी ज्ञेय को राग ने जाना, फिर भी राग के आकार ज्ञान हुआ ऐसा नहीं है। देखो इसमें ये बात रखी है कि जानने के प्रकाश के काल में जब जानना होता है उस समय भी ज्ञेय को राग को जाना, ज्ञेय को राग को जाना, ज्ञान ने किसको जाना, ज्ञेय को राग को जाना। उस काल में भी वो राग के आकार रूप ज्ञान हो गया है
ऐसा नहीं है। इसलिए उसको जाना, उस रूप ज्ञान एक रूप हो गया है ऐसा नहीं है। उस रूप ज्ञान हुआ है, राग रूप ज्ञान हो गया है, ज्ञेय रूप ज्ञान हो गया है ऐसा नहीं है। उसका जानना ज्ञान में होता है मगर उस रूप ज्ञान नहीं होता। ज्ञान ज्ञान रूपता को छोड़ता नहीं और ज्ञान ज्ञेय रूप कभी होता नहीं। ज्ञेय को जानता है फिर भी ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं होता। इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है कि ज्ञान ज्ञेय को नहीं जानता है फिर भी उस रूप नहीं होता है, उसके कारण यहाँ ज्ञान नहीं होता है। इसलिए इसमें ये प्रवचन में गुरुदेव ने भी बहुत बार ऐसा बात की है कि ज्ञान ज्ञेय को इसीलिए नहीं जानता क्योंकि वो उस रूप नहीं होता है, उसके कारण ज्ञान नहीं होता है, उसका ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान का ज्ञान होता है, ज्ञान ज्ञान से होता है, ज्ञान ज्ञान में से आता है। इसलिए ही ज्ञान सर्वस्व है, ज्ञान की पूजा है, ज्ञान को देखना है, ज्ञान को जानना है ऐसा कहना चाहते हैं। जानने के प्रकाश काले भी ज्ञेय को राग को जानने पर भी उसके आकार रूप ज्ञान हुआ ऐसा नहीं है, उसके कारण से यहाँ ज्ञान हुआ ऐसा भी नहीं है। वो तो ज्ञान का अपना स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, स्व को प्रकाश किया है और राग को भी प्रकाशता है। वो स्व की प्रकाश शक्ति के कारण प्रकाशता है, स्व को भी प्रकाशता है, पर को भी प्रकाशता है। वो पर के कारण पर को नहीं प्रकाशता है, पर रूप होता है इसलिए पर को नहीं प्रकाशता है, पर को जानता है इसलिए पर को नहीं प्रकाशता है, मगर स्व को प्रकाशता है और राग को प्रकाशता है। वो स्व की प्रकाश शक्ति के कारण प्रकाशता है। स्व की प्रकाश शक्ति अंदर विनायक भाव में 12 नंबर की शक्ति है। जीवत्व चिति दसी ज्ञान सुख वीर्य प्रभुत्व विमत्व सर्वदर्शित्व सर्वज्ञत्व सच्चित्व प्रकाश 12 नंबर की जो शक्ति है उसमें स्व संवेदनमयी ऐसा 12वीं नंबर की प्रकाश शक्ति में बोल लिया है। तो वो जो प्रकाश शक्ति है वो प्रकाश शक्ति अपने में पड़ी है। वो प्रकाश शक्ति के कारण उसका जो परिणमन होता है तो वो प्रकाश शक्ति के कारण उसको स्व और पर का जानना उसमें चलता रहता है। वो प्रकाश शक्ति के कारण प्रकाश होता है। प्रकाश होता है माने कि ज्ञान होता है। प्रकाश शक्ति के कारण स्व संवेदनमयी प्रकाश शक्ति है, उसके कारण प्रकाश होता है तो उसका जानना ज्ञान में वहां चलता रहता है। तो स्व को प्रकाश किया, राग को प्रकाश किया, वो स्व की प्रकाश शक्ति के कारण प्रकाशता है। राग के कारण पर को प्रकाशता है। ऐसा ज्ञेयाकार ज्ञेय के कारण अशुद्धता पराधीनता हुई नहीं है। क्या राग के कारण पर को प्रकाशता है? राग है इसलिए राग को प्रकाशता है, क्योंकि ऐसा नहीं है। वो तो प्रकाशने का स्वभाव भी अपना ज्ञान का है। ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव के कारण स्व और पर का दोनों का प्रकाश स्व में रहकर स्व से होता है ऐसा कहना चाहते हैं। इसलिए ज्ञेयाकार ज्ञेय के कारण अशुद्धता पराधीनता हुई ऐसा नहीं है। ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ। देखा क्या कहना चाहते हैं? राग का ज्ञान हुआ ऐसा कहना वो व्यवहार है। राग का ज्ञान हुआ ऐसा कहना वो व्यवहार है। ज्ञायक का ज्ञान हुआ ऐसा कहना वो सद्भुत व्यवहार है। ज्ञान का ज्ञान हुआ ऐसा कहना कि ज्ञान ज्ञानमय ही है ऐसा कहना वो ज्ञान की पर्याय का निश्चय है ऐसा इसमें कहना चाहते हैं। राग संबंधी का ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान अपना ही हुआ है। ज्ञान राग संबंधी का जो ज्ञान बोलते हैं अपन वो तो ज्ञान का ज्ञान है, वो राग का ज्ञान थोड़ी है। राग संबंधी का ज्ञान बोला जाता है। वो कहने का आशय ये है कि यहाँ जब ज्ञान में स्वपर प्रकाशक शक्ति खिलती है तो स्व कैसा है? ज्ञायक भाव, वो भी ज्ञान में ज्ञात होता है और पर में राग है तो राग पर में है, ज्ञेय रूप से ज्ञान राग विद्यमान है। ऐसा भी ज्ञान यहाँ ज्ञान से होता है
राग का कुछ उसमें आदान प्रदान है नहीं, राग का कुछ लेना देना नहीं है, राग का अस्तित्व है। वो अस्तित्व को भी ज्ञान अपने में रहकर अपनी शक्ति से वो प्रसिद्ध करता है कि मेरी संयोग में राग अभी चल रहा है, मैं अभी परिपूर्ण वितराग नहीं हुआ हूं, ऐसा ज्ञानी पुकार करते हैं। मेरा ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक होने से मेरे ज्ञान में ज्ञायक जानने में आ गया, तब जो ज्ञान प्रकट हुआ वो ज्ञान उसकी सविकल्प दशा में जितना राग है उतना राग उसी समय जितना है, जो काल में जिस समय जितना राग विद्यमान है और उस काल में उस समय जितनी वितरागता विद्यमान है, उसको जानने का ज्ञान का स्वभाव है, उसको बोला जाता है व्यवहार नहीं जाना हुआ प्रयोजनवान है। वो ऐसा स्व और पर को विभाग करके जानना, उसका नाम भी व्यवहार है। ज्ञान में ज्ञान को जानना, उसका नाम निश्चय है, ऐसा कहना चाहते हैं। फिर प्रश्न हुआ कि अपना ज्ञान कहना, ज्ञान में ज्ञान को अपना ज्ञान कहना, वो भी तो कोई किसी ने प्रश्न किया कि ज्ञान में ज्ञान को अपना ज्ञान कहना वो भी भेद हो गया ना। तुझे गुरुदेव श्री को कहते हैं कि ज्ञान में अपने से अपना ज्ञान हुआ, वो भी भेद हो गया। तो भेद तो अपना स्वरूप नहीं है, भेद में तो विकल्प खड़ा होता है। इसलिए श्रोता बहुत समझदार होता है, वो ऐसा प्रश्न करता है कि आपने फरमाया कि राग संबंधी का ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान अपने से हुआ है, वो तो भेद हो गया। तो भेद हो गया तो उसमें तो कैसे प्राप्ति होगी स्वरूप की, ऐसा प्रश्न किया। तो गुरुदेव ने जवाब दिया कि भेद है, भेद नहीं है ऐसा नहीं है, भेद है। यहाँ कर्ता कर्म सिद्ध करना है, क्योंकि यहाँ पर्याय को सिद्ध करना है। स्व को जानने वाला ज्ञान और पर को जानने वाला ज्ञान, स्व को जानने वाला ज्ञान और पर को जानने वाला ज्ञान, ऐसा स्वपर प्रकाशक ज्ञान। देखो, ज्ञान की पर्याय का स्वभाव स्व को जानना और पर को जानने वाला ज्ञान की पर्याय, वो ज्ञान की पर्याय किसका कार्य है कि ज्ञान की पर्याय में पर को जानने वाला ज्ञान है तो वो पर का कार्य है। राग जानने में आया तो वो राग का कार्य ज्ञान की पर्याय है। तो ऐसा नहीं, वो ज्ञान की पर्याय स्वपर प्रकाशक है, वो भी ज्ञायक का कार्य है। इसलिए यहाँ ज्ञायक को कर्ता कहना है और ज्ञान की पर्याय को कर्म कहना है। इसलिए ऊपर हमने ऐसा लिया कि अपने में अपने को जानना, ज्ञान से ज्ञान को ज्ञान में जानना होता है, ऐसा भेद करके इसीलिए हमने बताया था। क्योंकि यहाँ स्व को जानने वाला ज्ञान और पर को जानने वाला ज्ञान, ऐसा स्वपर प्रकाशक ज्ञान जो है वो ज्ञायक का ज्ञान है, ज्ञायक का कार्य है, ज्ञायक का कर्म है, आत्मा उसका करता है। राग है उसका यहाँ ज्ञान हुआ, इसलिए राग करता है ज्ञान का, वो ज्ञानाकार राग के आकार ज्ञान हुआ, इसलिए राग का कार्य है, ऐसा नहीं है। राग का ज्ञान हुआ इसलिए राग करता है और ज्ञान कर्म है, ऐसा नहीं है। ज्ञान में स्वपर प्रकाशक शक्ति के कारण स्वपर प्रकाशक जानना उदित होता है ज्ञान की पर्याय में स्वतंत्रतया। तो वो ज्ञान की पर्याय का कर्ता कौन है? तो कि पर संबंधी ज्ञान हुआ तो पर उसका करता है, तो कि नहीं, पर तो पृथक है। कर्ता कर्म तो एक द्रव्य में होता है, पृथक द्रव्य के साथ कर्ता कर्म लागू पड़ता नहीं है। इसलिए यहाँ भेद है तो ज्ञान का भेद है, तो ज्ञान का भेद का कर्ता ज्ञायक को लिया है, ज्ञायक करता है और ज्ञान कर्म है। फिर गुरुदेव बोलते हैं कि ज्ञायक करता है और ज्ञान कर्म है, सचमुच में तो ऐसा भी नहीं है। ज्ञान की पर्याय ही करता है और ज्ञान की पर्याय ही कर्म है, क्योंकि ज्ञायक तो कर्ता नहीं होता, ज्ञायक तो ध्रुव है, ज्ञायक तो कूटस्थ है। इसलिए कर्ता का आरोप अकर्ता पे देके उसको कर्ता कह के ज्ञान को कर्म कहना है, इसलिए उसका कर्ता ज्ञायक है और ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, उसका कर्म है। ऐसा भेद पाड़ के समझाने के लिए बताया गया है। सचमुच में तो ज्ञान की पर्याय का कर्ता और ज्ञान की पर्याय का कर्म, ज्ञान की पर्याय खुद है और ज्ञायक भाव तो अकर्ता स्वभावी है, ध्रुव स्वभावी है। वो कभी किसी का कर्ता बनता नहीं, अकर्ता स्वभाव कभी छोड़ता नहीं और कर्ता कभी बनता नहीं, क्योंकि अकर्ता स्वभाव के लक्ष्य से ही
ज्ञान में सचमुच अकर्तापना आता है। इसलिए ज्ञान कब कर्ता होता है कि जब ज्ञायक का लक्ष्य करे, ज्ञायक को कर्म बनावे, तब ज्ञान कर्ता होता है। सचमुच में देखो तो ज्ञान की पर्याय ज्ञान से ही करता है, ज्ञान की पर्याय ही ज्ञान की पर्याय का कर्म है। ज्ञायक को कर्ता कहना वो भी सचमुच में उपचार से कहा जाता है। इसलिए ये सब बातें जो पूज्य गुरुदेव श्री बताना चाहते हैं और ये गाथा में जो बातें आई है, इसमें एकदम एक ही बात ऐसी है कि ज्ञेय से जीव को अपना लक्ष्य हटाना है, बस। इसमें मूल बात यह है, ज्ञान जानने वाला है उसको अपने को ख्याल में लेना है, उसके ऊपर अपनी नजर करनी है, उसको सचमुच में अग्रता देनी है। और ज्ञेय जो पृथक है, राग जो पृथक है, सचमुच में तो वो अपना है ही नहीं, अपने में है ही नहीं, अपने से होता ही नहीं। इसलिए अपना परिणमन उसको बोल सकते ही नहीं। जो परिणमन अपने से होता हो, जो परिणमन का कोई स्वभाव अपने में हो, उसी को सचमुच में अपना और अपने से होता है ऐसा बोल सकते हैं व्यवहार से भी। मगर जो अपने में है ही नहीं, राग अपने में है ही नहीं, पृथक ज्ञेय है वो अपने में है ही नहीं, तो फिर वहां लक्ष्य अपने को क्यों करना चाहिए? राग को जानने के लिए भी ज्ञान को क्यों उधर लेना चाहिए? इसलिए उसको पहले में पहले जानना बंद करो कि राग मेरा स्वरूप नहीं है, राग मेरे में नहीं है, ज्ञेय मेरे में नहीं है, ज्ञेय मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र है, जाननहार मात्र है। ऐसा भेद ज्ञान पहले करना पड़ेगा कि राग मेरा नहीं है, इसलिए राग से मैं पृथक हूं। इसलिए मेरा ज्ञान में एकांत से जो राग के पर लक्ष्य चला जाएगा, तो वो ज्ञान ज्ञायक पर से लक्ष्य छोड़ेगा, तब ही उधर उसका लक्ष्य जाएगा। इसलिए सबसे पहले में पहले अपनी मर्यादा में ज्ञान को ला देना चाहिए। राग को याद करने जैसा नहीं है। जितना राग को याद करोगे उतना राग ज्यादा होगा। राग को याद करने वाले को राग का बंध चालू ही रहता है, और राग को भूलने वाले को राग छूट जाता है। जब तक वो राग को याद करता रहता है, राग की सन्मुखता करता रहता है, राग का ज्ञान करने के लिए प्रवृत्तिशील रहता है, तब तक वो राग बेवड़ाता है, डबल होता है, डबल होता है, डबल होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। क्योंकि वहां लग जाता है तो बंध की ही स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए सबसे पहले में पहले उसको भूलना, उसको याद नहीं करना। ज्ञान करने के बहाने के हेठड़ भी उसको याद नहीं करना कि राग का ज्ञान तो होना चाहिए ने, राग है तो सही ने, राग नहीं है तो क्या वितराग हो गया है? अभी राग तो इतना तो वर्त रहा है ने, इतना राग तो होना ही चाहिए ने, 10 लक्षण में तो इतना राग नहीं हो तो कैसे चले, इतना तो त्याग होना चाहिए है, इतना तो अपरिग्रही तो मेरे को इतना होना ही चाहिए, इतना परिग्रह क्या करना है? वो सब याद करना उसका नाम राग है। जितना राग को याद करेगा उतना राग की प्रवृत्ति बढ़ने वाली है। ज्ञान को याद करेगा, ज्ञायक को याद करेगा, तो राग की प्रवृत्ति में से छुटकारा होने का अवकाश है। इसलिए ये गाथा ये कहना चाहती है, गुरुदेव इसमें ये बताना चाहते हैं कि तेरा राग का भी तुझे वास्तविक ज्ञान करना हो तो तुझे सबसे पहले ज्ञान को देखना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान की ही महिमा है, ज्ञान का ही सर्वत्र चमकना है, ज्ञान से ही सब पता चलता है। तो ज्ञेयाकार अवस्था होती है ज्ञान की, उसी में भी ज्ञायक जानने में आता है। तो फिर मेरे को राग को याद क्यों करना? राग मेरी वस्तु ही नहीं है, राग मेरे में विद्यमान ही नहीं है। राग की पर्याय पर के लक्ष्य से होती है। जहां पर का लक्ष्य छूटता है तो राग रहता ही नहीं, स्व का लक्ष्य जाता है तो वितरागता ही प्रकट हो जाती है। इसलिए सोच इस तरीके से चलाना, भले राग चलता हो, राग चलता हो, उसको दूर करने का एक ही उपाय है, अपने ज्ञान स्वभाव को याद रखना। राग को हटाने से राग नहीं हटेगा, ज्ञान को याद करने से राग उत्पन्न नहीं होगा। ऐसी प्रवृत्ति अपने को करनी चाहिए। इसलिए इसमें ये कहना चाहते हैं कि ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायकपने जो ज्ञात हुआ वो राग का ज्ञान हुआ, ऐसा कहना वो भी व्यवहार है। राग संबंधी का ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान अपना हुआ है।
तो ज्ञायक उसका कर्ता और ज्ञान की पर्याय उसका कर्म, और ज्ञायक भी सचमुच में कर्ता नहीं, क्योंकि ज्ञायक तो त्रिकाली परमात्मा, अकारक और अवेदक परमात्मा है, कुटस्थ परमात्मा है, उसका सचमुच में परिणमन नहीं होता, परिणमन पर्याय का होता है, और द्रव्य तो उसी समय अपरिणामी रह जाता है। इसलिए ज्ञायक को कर्ता कहना वो भी सचमुच व्यवहार है, उपचार है। फिर कहते हैं कि यहाँ कहते हैं कि जब आत्मा आप अपने आत्मा को ज्ञायक कहा और ज्ञायक पणे ज्ञायक ज्ञात हुआ, तो जाननहार को जाना, मगर जाननहार है ऐसा कहने में आता है, तो पर को भी जानता है, उसमें ऐसा भी आया ना, जाननहार कहा, जाननहार जानता है, जाननहार को अपन ने जाना, तो पर को भी जानता है, ऐसा भी कहने में आया ना। तो गुरुदेव कहते हैं कि पर को जानते हैं ऐसा भले हम कहते हैं, पर को जानते हैं ऐसा हम कहते हैं, मगर खरेखर तो पर है उसको जानता है ऐसा नहीं है। खरेखर तो पर को जानते हैं ऐसा हम कहते हैं, मगर खरेखर वास्तव में क्या है, पर है उसको हम जानते हैं ऐसा नहीं है, मगर रागादि हुआ उसको जानता है, वो राग के कारण जानता है ऐसा नहीं है। इसलिए पर है इसलिए पर का जानना होता है ऐसा नहीं है। ज्ञान है इसलिए ज्ञान को जानने से पर है ऐसा ज्ञान में मालूम पड़ता है। इसलिए सचमुच में ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान भेद रूप से ज्ञान को जानता है, अभेद रूप से ज्ञान ज्ञायक को जानता है। पर को जानने की सिद्धि करके ऐसा कहना चाहते हैं कि पर के कारण यहाँ कुछ नहीं होता है, जानना रह जाता है, और ज्ञान को जानने से उसको जानता हूं ऐसा विकल्प छूट जाता है, और जाननहार जानने में आ जाता है। पर रागादि हुआ इसलिए उसको जानता है, राग है इसलिए जानता है ऐसा नहीं है, मगर ज्ञान की पर्याय का सोपर प्रकाशक सामर्थ्य ऐसा है कि वो अपने को जानता है। ज्ञायक की बात है तो नहीं, ये तो पर्याय की बात है। यही तो द्रव्य को तो जानता है पर्याय, मगर वस्तु स्वरूप चिदानंद प्रभु ज्ञायकपणे जो ज्ञात हुआ, लक्ष्य में आया, दृष्टि में आया, मगर उसको जाननहारा कहे तो भी स्वपर प्रकाशक होने से पर को जानता है ऐसा जाननहारा उसमें आया। तो स्व को जाना और पर को जाना वो उसमें आया कि नहीं, तो कहते हैं कि पर को जाना ये उसमें नहीं आया। पर संबंधी का ज्ञान अपने में अपने से हुआ है, ऐसा ज्ञायक को ज्ञान पर्याय ने जाना है। कैसा ज्ञान हुआ है? पर संबंधी का ज्ञान अपने में अपने से हुआ है, पर से नहीं हुआ है। पर है इसलिए नहीं हुआ है, पर के कारण नहीं हुआ है। पर का यहाँ झलकन होता है इसलिए पर का ज्ञान होता है। ऐसी सापेक्षता भी ज्ञान को पर की लागू नहीं पड़ती है। ज्ञान अपने से स्वतः सिद्ध जाननहार है, जानना उसका स्वभाव है, चाहे पर ज्ञेय हो चाहे स्वज्ञेय हो। ज्ञान अपने में अपने से अपने को जानने से ही उसको पता चलता है कि स्वज्ञेय ऐसा है और परज्ञेय ऐसा है। ऐसा इसमें कहना चाहते हैं। ज्ञायक को ज्ञान पर्याय ने जाना, इसलिए जाननहार की पर्याय को उसने जाना। ज्ञायक को ज्ञान पर्याय ने जाना, इसलिए जाननहार की पर्याय को उसने जाना। पर्याय में पर्याय का भेद रूप जानना हुआ, तो ऐसा कहने में आया कि ज्ञायक भाव ऐसा है। ऐसा इस पे कहना चाहते हैं। ये जो चलती है ना बात, वो सब ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, उसकी ये सब चर्चा मुझे गुरुदेव श्री ने इतनी सारी की है। इसमें तो बहुत पेज भरे हुए हैं, बहुत सी चर्चा है इसमें, इतनी चर्चा आई है मुझे गुरुदेव श्री की। मगर इसमें मूल कहना क्या चाहते हैं कि देखो, अज्ञानी की पर्याय में भी जैसे ज्ञायक रूप से ज्ञान और ज्ञायक ज्ञात होता है, ऐसे ही ज्ञानी को स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में ज्ञात होता है। पहले विकल्पात्मक भूमिका में ऐसा जानने का महिमा आता है उसको। पहले ज्ञेय का महिमा छूट जाता है, राग का महिमा छूट जाता है, पर का महिमा छूट जाता है। शास्त्र है तो शास्त्र का ज्ञान होता है, ऐसा शास्त्र का महिमा भी छूट जाता है।
शास्त्र की महिमा उसको आती है, वो अलग बात है, वो राग का प्रकार है। मगर बाद में उसको शास्त्र भी कहाँ जानने में आया, तो ज्ञान में जानने में आया। ऐसी उसको ज्ञान की महिमा आने लगती है। और वो ज्ञान कैसा है कि ज्ञेयाकार हुआ तो भी अपने ज्ञायक को ही जानता रहता है। विकल्पात्मक दशा में भी एक ऐसी ज्ञान की पर्याय में अपनी समझ शुरू हो जाती है जीव की, कि मेरी अवस्था कैसी भी हो, मेरी अवस्था में ज्ञेयाकार बनते हैं। ज्ञान में ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार बनते हैं। फिर भी उसमें जानने में तो मेरे को ज्ञायक ही आ रहा है, मेरे को ज्ञान भाव ही जानने में आ रहा है, मेरे को पर पदार्थ जानने में आ ही नहीं रहा। मेरा का पर ऊपर लक्ष्य ही नहीं है, मैं पर को जानता ही नहीं हूं। ऐसा तो एक बार उसको निषेध करना पड़ेगा। अगर वो निषेध नहीं करेगा तो विधि में आएगा ही नहीं। जब तक निषेध नहीं करेगा तब तक उसका उपयोग उधर ही रहेगा, उधर ही रहेगा, उधर ही रहेगा। इसलिए 17-18 गाथा में बोला है कि जाना हुआ का श्रद्धान होता है। जिसको जानता है उसका उसको श्रद्धान हो जाता है। अपन कल ली थी ना बात, कल रात को, कि ज्ञान और श्रद्धा की मैत्री कैसी होती है। ये बच्चों को तो सब याद होगा, कल लिया था ना, ज्ञान और श्रद्धा की मैत्री। ज्ञान कैसे चलता है, श्रद्धा उसके साथ में कैसे चलती है, फिर साथ में चलते 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 ज्ञान और श्रद्धा मैत्री पूर्वक कैसे अहम करके ज्ञान में वेदन हो जाता है। वो ज्ञान में जब तक ज्ञान जहां जानने के लिए रुकता है, ज्ञान जिसको ज्ञेय बनाता है, वही पदार्थ की श्रद्धा की पर्याय में हो जाती है। इसलिए सबसे पहले ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है, ऐसी सबसे पहले बात उसके ख्याल में आनी चाहिए। विकल्पात्मक दशा में अज्ञानी की बात बोल रहा हूं। ज्ञानी को तो ऐसा परिणमन हो गया, इसलिए उसको तो कोई प्रश्न ही नहीं है। मगर अज्ञानी को ज्ञानी रूप परिणमन कैसे होगा, कि पहले ज्ञानी की बात जैसे ज्ञानी ने किया है, जैसे ज्ञानी ने पुरुषार्थ करके अपना ज्ञायक भाव को ज्ञान में पकड़ा है, ऐसे पहले अज्ञानी का ज्ञान में ऐसा पता होना चाहिए कि मेरे में सचमुच में मेरा ज्ञान ही जानने में आता है। मैं ज्ञान को जानता हूं तब मुझे सचमुच में पर कैसा है वो पता चलता है। ऐसा विकल्पात्मक दशा में निर्णय के काल में भी एक ऐसा उसको विचार दशा में लेना चाहिए, निर्णय करना चाहिए। ऐसा निर्णय आएगा तो ये सब ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, वही स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में कर्ता कर्म का अनन्यपना होने से ज्ञायक ही है। वो दीपक का दृष्टांत देखे कि दीपक घटपट को प्रकाशित करता है कि दीपक अपने दीपक को प्रकाशित करता है। दीपक तो दीपक में है, वो घटपट को प्रकाशित करे कि नहीं करे, दीपक को क्या है, दीपक तो दीपक है, दीपक तो प्रज्वलित है अपने से, उसको घटपट से कोई संबंध ही नहीं है सचमुच में। अगर घटपट से संबंध होता तो जहां दीपक होता वहां घटपट को रहना पड़ता, उससे संबंध है ही नहीं दीपक को। दीपक अपने से दीपक में है, ऐसे ज्ञान अपने से ज्ञान में है, ज्ञायक अपने से ज्ञान स्वभाव में है, उसको पर से कुछ लेना देना है ही नहीं। सबसे पहले ये निर्णय अपने ज्ञान में आना चाहिए। ऐसा निर्णय अपने ज्ञान में होगा तो पर तरफ से अपना लक्ष्य छूटे बिना रहेगा ही नहीं। और हजारों लाखों बार मुझे गुरुदेव श्री ने बोला कि तेरा उपयोग जो पर तरफ जा रहा है, उस उपयोग को स्व तरफ ला, उस उपयोग को मोड़ दे, उस उपयोग में बाहर की तरफ का झांकना बंद करके अंदर का स्वरूप में तेरा उपयोग को ले जा, तो तुझे पता चलेगा कि तेरी वस्तु, तेरा ज्ञायक भाव, तेरा ज्ञान स्वभाव कैसा है। ऐसा इसमें कहना चाहते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। अपने पास कल का दिन है, उसमें ये पैराग्राफ पूरा करके थोड़ा भावार्थ का भी प्रकरण कल अपन लेके अपन समाप्ति करेंगे। सभी भवी मोक्ष मार्गी जी ऐसा स्वभाव का प्रकरण सुन के अपने मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति शुरू होए, ऐसी मंगल बात।